दहेज कितना बड़ा अभिशाप है कि किसी की जिंदगी ले सकता है। माँ बाप बड़े अरमान से बच्चियों की शादी करते हैं, बड़े दहेज देकर उनको घर देते हैं, लेकिन दहेज लेने वाला ही हत्यारा बन जाए, जिसको अपना वारिस देते हैं वो वारिस हासिल करने वाला ही हत्यारा बन जाए, तो कहानी कहीं और किसी और मोड़ पर चली जाती है। एक लाचार बाप जिसने अपनी बेटी को पाला पोसा और जब सौंपा किसी और को, तो उस परिवार ने पूरी जिंदगी ले ली, ऐसी कि शायद कहने लायक भी नहीं। हम इस समय हैं जौनपुर जिले के संदाहा गांव, सराय खाजा थाना के क्षेत्र में यह गांव पड़ता है, और इस गांव में हम आए हैं इनकी बेटी को, जहां पर इन्होंने अपनी बेटी को भेजा, जहां इन्होंने बेटी की शादी की, उन दहेज लोभियों ने इनकी बेटी की हत्या कर दी इनके मुताबिक। आइए हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम? महेंद्र कुमार, ग्राम समनाहा, पोस्ट मानीकला, थाना सराय ख्वाजा, जौनपुर। अच्छा, क्या आपकी बेटी? हमारी बेटी संदना की शादी 2023 में 23 नवंबर को महावीर बजितुआ धाम में मंदिर से की गई थी। अच्छा, और ये कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? ग्राम समोदपुर, थाना सरपताहा, तहसील साहेबगंज, अच्छा, सुधा कला, ग्राम सुधा कला, यहाँ के निवासी हैं। ये शादी आपको किसी के जरिए मिली थी, मतलब वहाँ करने के लिए कहीं बच्ची का और बच्चे का बातचीत होती रही, हमें नहीं पता था। इसके बाद जब मुझे पता चला तो मैं बच्ची को बहुत मना किया, लेकिन बच्ची नहीं मानी। फिर हम बच्चे का नंबर लिए, उसके घर पे फ़ोन किए, तो बात किए। तो उसके बाद उसके पिताजी यहाँ पे आए अपने दामाद को लेकर, तो यहाँ बातचीत हुई। हम कहे भाई हम कुछ देने लायक तो है नहीं। उस समय वो सब बोले थे कि कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे लड़की चाहिए। अच्छा, उस समय कुछ नहीं चाहिए। मामला थोड़ा सा एक पेच है हल्का सा कि लड़की और लड़के में प्रेम संबंध था। ये होता है कि दुनिया में जाहिर है कि होता है, और उसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं। इनको पिता को जब ये पता लगा, तो पिता ने, उनके माता पिता ने लड़के के माता पिता से मिलकर शादी की बात चलाई, और ये इस बात को तय कर लिया गया। फिर यहाँ पे आए, जब बातचीत हुई, हर एक चीज़ हम उनके सामने रखे अपनी बात। फिर हम बोले कि अभी हम बड़ी वाली लड़की की शादी नहीं किए हैं, हम शादी आप बरच्छा और कर लीजिए, तो ये इनका बात चलता रहेगा, हम अपनी बड़ी लड़की की शादी कर लेंगे, उसके बाद फिर शादी करेंगे जी। तो बोले नहीं, हमारा लड़का ही मर जाए या भाग भूग जाएगा। अच्छा, उनका कहना था जी। तो बोले तो भाई हम कुछ नहीं दे पाएंगे। तो 15 दिन के ही अंदर इन लोगों की शादी तय कर ली गई। अच्छा, और मंदिर में जाके वहाँ शादी कर दिए। फिर हंसी खुशी से 1 साल तो बहुत अच्छे खुशी से सब रहे। अच्छा, वहाँ उसके बाद दहेज की मांग होने लगी, तो वो तो लड़की से कहते थे, लड़की आके यहाँ कहती थी, तो अच्छा, वो डिमांड करने लगे। हाँ, लेकिन शादी के बाद 1 साल तक बच्ची बड़ी खुश रही, लेकिन इसके बाद फिर बच्ची से दहेज की डिमांड की जाने लगी। जब दहेज की डिमांड की जाने लगी, तो उन्होंने अपने पिता को इस बात से अवगत कराया। तो वो बोले कि उसके बाद उसको मार और दिए थे 1 साल के बाद। अच्छा, 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद मारे उसको, हम फिर ले आए। फिर यही सामान की बात हुई, तो हम बोले भाई सामान, तो वो बोल रही थी हमारी बच्ची जितना बड़े जीजा को दिए हो उतना मुझे भी चाहिए, ऐसे कहती थी। तो हम कहे ठीक है। तो हम ये समूह का किस्त लेके फिर अपने यहाँ रखे, व्यवस्था करके उन लोगों को बोले कि भाई अपने नात रिश्तेदार जो हैं सबको लिवा के आओ, हम यहाँ विदाई करते हैं, अपना सामान वामान जो लेना है देना है मुझे, आप ले जाइए। तो पूरा सामान दे दिए, और तिलक में वहाँ जैसे किया जाता है 25,000 वहाँ तिलक भी दिए थे। अच्छा, जब शादी से पहले वहीं तिलक उलक कर दिए थे, मंदिर में तुरंत तिलक करके तुरंत वहाँ शादी किए थे। देखिए, अब इन्होंने जहाँ शादी धाम पर हो रही थी, वहाँ इन्होंने 25,000 नगद इनके मुताबिक तिलक के लिए उस परिवार को दिया। बड़े एक संपन्नता के तरीके से उन्होंने तिलक किया। इसके बाद वहाँ तिलक उलक कर दिए, फिर वही आए, विदाई उदाई करा के लिवा गए। फिर उसके बाद 3 महीने बाद हमारे बच्ची के यहाँ अश्लील फोटो सब बच्ची भेज दी।
उसको मारते पीटते थे। तो बच्ची डांटी उसको, अर्चना बेटी हमारी बड़ी वाली, तो वो हमारे दामाद को डांटी। तो उनको जब ये पता चल गया कि मेरा फोटो वहाँ पहुँच गया, उसके बाद उसको और सताने लगे। फिर उसके बीच में फ्रिज की मांग किए। तो फ्रिज का पैसा अभी ज़्यादा से ज़्यादा 12 रोज हो रहा होगा। फिर 15 रोज 15 रोज हुआ। उनको पैसा हत्थन में 15,000 रुपये दिया गया। यानी देखिए डिमांड बढ़ती रही, रिश्ता प्यार का था, इसके बाद भी शादी होने के बाद डिमांड बढ़ती रही, कुछ ना कुछ मांगते रहे। इन्होंने कहा कि शादी के बाद भी जब वो आए कि हमको, बच्ची ने इनकी खुद इनसे कहा, जब उस पर डिमांड की जाने लगी कि हमको सामान चाहिए, और इन्होंने जो बड़ी बहन को दिया है तो वो सामान इन्होंने पूरा सबके सामने लाके उनको दिया और विदाई की। इसके बाद फिर डिमांड बढ़ी कि फ्रिज चाहिए, और आज से 15 दिन पहले, ये इनके मुताबिक कि आज से 15 दिन पहले इन्होंने फ्रिज भी दिया जी। उसके बाद फिर वो फ्रिज का पैसा लेके तो बोल रहा है लड़का कि यही अपने पापा को पैसा वापस कर दो और कर दो गाड़ी निकाल दें किस्त पे। तो मेरी बच्ची उसमें झगड़ा कर ली कि गाड़ी लेना है तो अपने ही नाम ले लो, हमारे पापा किस्त नहीं भर पाएंगे। अच्छा, देखिए दर पर दर जब हवस जागती है तो बहुत बड़ी हवस जाग जाती है, और शायद ये हवस उनके अंदर भी जाग रही थी पैसे के लिए, लेने के लिए, और लेन देन का व्यापार शुरू कर दिया। पहले दहेज, फिर फ्रिज, और इसके बाद अब मोटरसाइकिल। यानी मोटरसाइकिल के नाम पर भी पैसा ऐंठने की तैयारी थी कि लड़का लड़की को बाधित कर रहा था, परेशान कर रहा था कि तुम अपने पिता से कहो कि किस्त पर गाड़ी ले लें, किस्त पर गाड़ी ले लें। लड़की ने मना किया, देख भी रही थी, और आप भी देख सकते हैं कि परिवार की हैसियत श्रमशुदा है, मेहनत कश लोग हैं, तो शायद अभी उस योग्य नहीं है, लेकिन वो कह रही थी कि वो कह रहा था लड़का कि किस्त पे गाड़ी ले ले, लड़की ने मना किया। और इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 16 तारीख को हम काम पे थे जौनपुर जी। 16 तारीख को रात को फ़ोन आया यहाँ घर पे आया फ़ोन कि दोनों लोग झगड़ा किए हैं। तो हमारी पत्नी वहाँ 8 बजे सुबह 17 तारीख को पहुँची है, और समझा बुझा कर वहाँ से खाना वाना खा के तो 11 बजे वहाँ से निकले हैं, ये सब आए हैं, और शाम को हमें 5 बजे पता चला है कि वो फांसी लगा ली है लड़की। तो इस मामले में आप वहाँ गए, वहाँ उस जगह में? नहीं, तो हम रास्ते में जौनपुर से आ रहे थे, रास्ते से 112 डायल किए, वहाँ 112 पहुँची है, बोले कि सरपथा थाने पे आ जाओ, हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं। और वहाँ से भी फ़ोन नहीं आया था। हमारे बड़े वाले समधी जी मुझे फ़ोन किए थे, सम्मोदपुर से नहीं फ़ोन आया था, माहौल से मुझे फ़ोन आया कि वहाँ फ़ोन करके पता करो क्या बात है। अच्छा, देखिए जहाँ मतलब फांसी लगाई या हत्या की अंडरस्टूड है, लेकिन आखिर हत्या जहां पर फांसी बच्ची को लगी, उस वहां से जहां बच्ची थी वहां उस परिवार से फोन नहीं आया। फोन इनके साड़ू के यहाँ से, सब इनके बड़े समधी हैं, माहौल से आया, उन्होंने कहा कि जाके पता करो। इसके बाद हम फोन करके पता किए वहाँ, तो वहाँ फोन कोई नहीं उठाया। फिर घर पे लगाए तो घर पे रो रहे हैं, और फिर वो समधी के यहाँ लगाए माहौल, कहें भैया कुछ पता चला? हम कहे वहाँ फ़ोन नहीं लगा, घर को सब रो रहे हैं। तो बोले कल बताया ऐसी ऐसी बात हो गई, वो मुझे बता दिए। तो हम तुरंत वहाँ से 112 डायल किए थे, वहाँ पुलिस पहुँची थी। फिर पुलिस वाले ही बताए कि तुम वहाँ मत जाओ, तुम आ जाओ थाने पे। तो वहाँ करीब मैं 8 बजे तक वहाँ पहुँचा हूँ अपने साधन से। गांव के लोग जो भी थे गए थे साथ में, और बॉडी नहीं वहाँ देखने दी थी पुलिस। उसके बाद बॉडी यहाँ आई, यहाँ भी नहीं देख पा रहे थे यहाँ पर। उसके बाद एक हमारे रिश्तेदार लगते थे, वो फौजी हैं, वो बोलेंगे क्यों नहीं बॉडी देखने दोगे? तो उस अपना कार्ड दिखाएं, फौजी हैं, तो हमें बॉडी देखने दिए। बॉडी में ये देखा गया कि हाथ में चोट लगी थी, इधर लगी थी, और फांसी का जो निशान यहाँ गले का था, ये तो अपने आँख से देख लिया। फिर उसके बाद वो बोले कि पैनल से जाँच होगा, इस तरह नहीं मालूम होगा। तो उसके बाद पैनल से जांच हुआ था। अच्छा, पैनल से फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई है जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी में क्या मतलब, रिपोर्ट में कुछ पुलिस वालों ने बताया आपको? हाँ, हत्या उसमें दिखा कि गला घोट के हत्या की गई है। अब पूरी तस्वीर खुल गई कि ये हत्या है, और ये भी
दहेज के लिए हत्या, और इसका और कुछ कारण था और मामले में? हाँ, एक लड़की से, उसकी बहन की ननद थी, उससे वही अश्लील फोटो जो बता रहा हूँ वही लेके और झगड़ा चलता था इन लोगों का। अब बच्ची कोई किसी का परिवार होता ही देख पाएगा कि हमारा पति इतना गलत जा रहा है। अच्छा, किसी और लड़की के साथ अश्लील फोटो था जी। देखिए, अब ये भी दूसरा फैक्ट है। हाँ? फोटो भी है उसका। अच्छा, वो मैं फोटो भी लगा दिया, सीओ साहब को दिखा दिया हूँ। दिखा दिया आपने। देखिए, अब दो चीजें हैं, दो पहलू इसमें बन रहे हैं। अच्छा, इस समय क्या हालात हैं? वो सब जेल में है जी। और जो 11 महीने का बच्चा है उन्हीं के पास है। अब वही मांग हम कर रहे हैं कि बच्चा मुझे दे दें, हम उनका देख रेख करें। देख रेख कर। देखिए, पूरी तरह से मामला दो एंगल बन रहे हैं, एक दहेज और दूसरा, हालांकि अब ये तो कोर्ट का मसला है, इसमें हमारा टिप्पणी है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी उस इंसान ने किया बड़ा बेगैरत था। वो शायद अगर इतना बेगैरत था तो उस इंसान को इस तरह से प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रेम तस्वीर होती है, प्रेम ताबीर होती है और प्रेम जिंदगी होती है। अगर इससे धोखा, तो शायद तुमने ईश्वर से भी धोखा कर दिया, और आखिर इस तरह के तुम्हें हरकत करनी थी तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी और किसी को प्रेम जाल में फंसाना नहीं चाहिए था। इस लाचार बाप की अस्मत के साथ तो खेले तुम, लेकिन इस लाचार बाप के संवेदनाओं के साथ भी तुम खेल गए, और तुमने हर चीज को व्यापार समझा, हर चीज को जिंदगी का वार समझा, इसलिए तुम बराबर इनको कष्ट पर कष्ट देते गए। लेकिन यहां का कानून जो भी सजा दे वो तो है ही है, लेकिन ऊपर की अदालत में भी तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा।